वो अपने आप बोलना बंद कर देगा। और सबको सब काम नहीं आते। सबको एक दूसरे से कंपेयर मत करो। आप एक दूसरे से ये अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, वो अच्छा उसमें है, आपको जिसमें आता है वो अच्छा उसमें तो नहीं हो सकता। नमस्कार। ठीक है जी, फिर से तैयार आप लोग? तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें दिव्या का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है कि 36वें एपिसोड के पार्ट 2 के अंदर। और हमारे साथ जो बतौर गेस्ट उपस्थित हैं, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि दिव्या जो है ना वो हमारे अगले पार्ट में रहेंगी, तो दिव्या यहाँ पर है और टैगोर स्कूल के प्रांगण में हम यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं एज एन ऑडियंस। तो इन सभी के साथ हम ये शूट कर रहे हैं चर्चित चेहरे का 36वें एपिसोड का पार्ट 2। और दिव्या जो है दिशा बैग हाउस जो है वहाँ नेक्स्ट लेवल पर बिजनेस को लेकर गई, अपने जो फैमिली बिजनेस था उसको। तो इनसे बातचीत करेंगे, काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। दिव्या जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पॉइंट पर जी। एक तो ये बताएं कि जैसे दिशा बैग हाउस है, इसका दिशा, आपका नाम दिव्या है तो दिशा बैग हाउस कैसे पड़ा? दिव्या होना चाहिए था यहाँ तो। दिशा बैग इसलिए पड़ा है क्योंकि बिजनेस है मम्मी का और पापा ने सपोर्ट किया है, तो पापा का नाम और मम्मी का नाम मिला के मैंने अपना मम्मी का ब्रांड बना के दिया है। क्या बात, क्या बात, जोरदार तालियां। अच्छा, तो दिशा बैग हाउस इस प्रकार से आया। अच्छा, दिव्या की एंट्री कब हुई दिशा बैग हाउस में? मेरी एंट्री तो मम्मी, जब मैं 1 साल की थी तब से मम्मी बैग सिलाई कर रही है, तब से मैं देखती आ रही। मैंने मतलब मम्मी को जब से कहते हैं ना कि बच्चे अपने माँ बाप को जब से जानने लगे, तब से देख रही हूँ मेरी मम्मी मतलब बैग ही बना रही है। तो मैं भी धीरे धीरे देखने लगी और मशीन जैसे चलाती है मम्मी, मेरे को भी इंटरेस्ट आने लगा। बचपन में तो रहता ही है बच्चों को, मैं भी ये काम करूँगी जो बड़े कर रहे हैं, तो उसी से मेरे को फिर मशीन चलाने का इंटरेस्ट आने लग गया। बहुत अच्छी बात है। 7th 8th क्लास में मतलब मम्मी का छोटा मोटा मैं काम करवाती रहती थी कि जो मम्मी कहती थी कि ये कटिंग कर दो, तो वो कटिंग करने इंटरेस्ट तो था ही पहले से ही, तो मम्मी भी काम देने लगी, तो उसी को फिर धीरे धीरे करते मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया बैग के अंदर। अच्छा, आजकल तो है ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की अगर हम बात करें या बड़े बिजनेस की बात करें, तो वो क्या करते हैं कि उनका बच्चा है ना किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं। और यहाँ पर महेंद्रगढ़ में ऐसे बड़े बिजनेसेस के कई एग्जांपल हैं। जैसे पिता कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। आपका इंटरेस्ट सेम लाइन में ही, फैमिली बिजनेस में? हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि क्या नाम है, पहले मेरे को इंटरेस्ट मतलब था कि हाँ मैं बैग बनाऊंगी, पर फिर मैं पढ़ाई करती गई, जब फ्रेंड्स बोलते गए हम तो इस कंपनी में जाएंगे उस कंपनी में, तो मेरे को भी लगा हाँ मेरे को कंपनी में भी जाना चाहिए, कि देखना चाहिए। फिर MBA करने के बाद मैं कंपनी में चली गई, वहाँ पे मैं HR के अच्छे पैकेज में चली गई थी। पर फिर जब मैं काम अपना पूरा टाइम कंपनी को देती थी, उसके बाद भी सर बोलते थे कि नहीं ये काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आप करके नहीं गए, आप टाइम से मतलब चले गए थे पर काम कंप्लीट नहीं किया आपने। तब मैंने सोचा कि इनका इतना अच्छा पैकेज होने के बाद, इतना सुनाने, इतना काम करने के बाद मैं इतना सुन रही हूँ, तो क्यों ना खुद का ही काम करूँ और किसी की सुनूं भी ना। तो इसलिए फिर मैंने जॉब छोड़ के खुद का ही स्टार्ट किया। अब जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप नहीं देख पा रहे लेकिन आपकी मम्मी के चेहरे पर स्माइल भी है और आंखें नम भी हैं, दोनों चीजें एक साथ हो रखी हैं। तो ये अलग ही एक इमोशन होता है। अच्छा, जैसे MBA आप जैसे करके गए वहाँ पर, ऐसा जैसे आपने रीजन तो बता दिया, लेकिन एक होता है ना कि जॉब की भावना होती है, भाई वहाँ नहीं कर रहे होते तो कहीं और कर रहे होते, तो सिर्फ मतलब अपना ही काम करना है और फिर आगे बढ़ना है, यही क्यों? और यही कारण था कि क्या नाम है, किसी और का नाम रोशन ना करके खुद के मम्मी पापा का नाम रोशन कर। क्या बात है। और दिशा कंपनी में, हाँ दिशा तो हमेशा ही रहेगा, आगे तक भी यही नाम चलेगा, दिशा बैग हाउस का। तो सही दिशा में जा रहे हो आप। सही दिशा में जाओ और खुद का मम्मी पापा का नाम रोशन करो, किसी कंपनी का नहीं। अच्छा,
चलिए, बाकी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं ना दिव्या की तरह नहीं होते हैं, तो उनको हो सकता है जॉब सेगमेंट सूट करे तो वो उसी में जा सकते हैं, लेकिन जो दिव्या का मानना है, क्योंकि ये फुल ऑफ एनर्जी है, नाउ शी इज एन एंटरप्रेन्योर, तो ये उस हिसाब से जो है ना एंटरप्रेन्योर के हिसाब से आपको बता रही है कि भाई जब करना ही है तो मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने ब्रांड का नाम रोशन करो, तो आप करें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल और, आपको अलग अलग जगह पर सम्मानित भी किया गया, अचीवमेंट्स भी किया दी गई हैं, तो क्या अचीवमेंट्स हासिल किए बताएंगे एक बार? हाँ जी, मैंने आईजीयू में ही पढ़ाई करी है, तो वहाँ पे टीचर्स एमबीए की है मैंने। टीचर्स भी मेरे ऐसे मिले मुझको कि मतलब टीचर्स कहते हैं ना कि तुम बढ़िया पढ़ो, तुम अच्छा पढ़ रहे हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम आईएएस बन सकते हो, तुम अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हो, अच्छा पैकेज। पर जब मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने जब मेरे को देखा कि मतलब मैं अच्छे बैग बना रही हूँ, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था कि मैम ये बैग बहुत सुंदर है, मैं भी आपके लिए ऐसा बना के लेके आऊँगी, तब उन्हें पता चला कि मैं बैग बनाती हूँ, तब उन्होंने मेरे को उस चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट किया। क्या मतलब बात है। टीचर्स भी ऐसे मिले मुझको कि ना, उन्होंने सिर्फ मेरे को यही बोला कि तुम जॉब नहीं, तुम अपना ब्रांड बनाओ, तुम अपना ब्रांड बनाओ। और अमूमन हमारे साथ जो ऑडियंस बैठी है, मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि टीचर्स अहम रोल निभाते हैं आपके कैरियर निर्माण के अंदर। हमारे इस क्षेत्र में तो खास तौर पर ऐसा भी हो जाता है कि पेरेंट्स ये कहते थे बेटा हमें नहीं पता, तुम अपने टीचर से पूछ लो, तो टीचर्स की वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बढ़ भी जाती है, लेकिन आप अपने टीचर्स के संपर्क में रहें और उनसे सारी जितने भी करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानते रहें। और आप भी दर्शकों, आपसे भी मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सीखने के लिए बैठे हैं, तो टीचर्स के संपर्क में रहिए, वो ही बनाते बिगाड़ते हैं, सब कुछ उन्हीं का देन होती है भाई। जो कामयाब है उनके गुरु उनको अच्छे मिल गए। और गुरु, एक बात बता देता हूँ, गुरु अच्छे ही होते हैं, क्योंकि जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो 40 बच्चे हैं, उसमें से 4 टॉपर भी आते हैं और 4 फेल भी होते हैं, तो टीचर ने तो अपना 100% दिया ही था, शायद आपने एफर्ट्स पूरे नहीं लगाए। बाकी कंटिन्यू करते हैं दिव्या के साथ। दिव्या, एक बात बताएं कि जैसे कई बार जो है ना, एक छोटी सी कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई फेलियर आ जाए, तो अपने आप को लोग उस बिजनेस में से, उस नौकरी में से, उस इंटरेस्ट में से एग्जिट ले लेते हैं। इतने लंबे समय तक तो आपकी माता जी थी, अब आप भी आ गए इसमें, तो कैसे कर लेते हैं, सब मैनेज कैसे करते हैं? बैलेंस, खुद पे भरोसा होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे भरोसा रखो, किसी की मत सुनो। अगर आप फेल होए तो उनसे पूछो कि मेरे को ये काम आता है, आपको आता है ये वाला काम, वो अपने आप बोलना बंद कर देगा। और सबको सब काम नहीं आते। सबको एक दूसरे से कंपेयर मत करो। आप एक दूसरे से, ये अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, वो अच्छा उसमें है, आपको जिसमें आता है वो अच्छा उसमें तो नहीं हो सकता। तो अपने आप को ही आप वो रखिए कि क्या नाम है, मैं ये कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती जी। मतलब खुद का रोजगार है तो भाई खुद पर तो कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। आपका चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, आप तभी उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे जब खुद पर कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो कोई और आप पर करेगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि ये जो आपने एक्सपेंशन किया है, अभी कनीना में भी चले गए आप, और आजकल तो काफी बाहर से भी कॉल्स आ रहे हैं आपके पास। जी, अभी तो बहुत ज़्यादा कॉल आने लगे बाहर से ऑनलाइन के लिए। तो अब हम ये नहीं है कि अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे ही कर रहे हैं, खुद का ही मतलब हमने नंबर दिया है, उनसे हम खुद ही पीडीएफ बना के उनको भेजते हैं कि आप इसमें से सेलेक्ट कीजिए, आपके अकॉर्डिंग अगर एक्स्ट्रा चीज़ लगवानी है तो वो भी आप हम लगा के दे सकते हैं। कस्टमाइज बैग बनाते हैं आप? हाँ जी। कौन कौन सी वैरायटी के, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ बताएंगे एक बार, किन किन के लिए बनाते हैं? सारी चीज़ें बनाते हैं, स्कूल के लिए बनाते हैं, कॉलेज के लिए, ट्रैवल के लिए और ट्रैकिंग के लिए। मतलब जितने भी आपको बैग आपके माइंड में ये आ रहा है कि मुझे ये वाली पॉकेट यहाँ पे नहीं इधर चाहिए, तो वो भी बनाएंगे। मैंने आपने देखा होगा हमारे चैनल के ऊपर कि एक वीडियो लगाई है आपके यहाँ की, 1 मिलियन प्लस वो व्यूज़ गए उस पर, तो आप उस पर जाकर सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ये हैंड बैग वगैरह, जो पर्स वगैरह होते हैं, इवन कैश बैग तक भी बनाते हैं आप अपने हिसाब से। मैंने जैसे अपने माइक के लिए भी एक स्पेशल बैग बनवाया, सब डाल जाता है उसमें, की चैन वगैरह सब चीज़ें लगा रखी है उसमें, पेन, पावर बैंक, ये यहाँ पर लैपटॉप डलेगा, यहाँ पर माइक लगेगा, सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे अन्य प्रकार के बैग, जैसे स्कूल बैग हो गए या ट्रैवलर जो बैग होते हैं, बिना पहियों वाले होते हैं, जो देसी अपने यहाँ चलन में चलते हैं, जिसमें कपड़े वगैरह आप लेकर जा सकते हो। साथ में जो ट्रैवल, जैसे आपको एयरपोर्ट पे लुक बनाने के लिए जो चाहिए होते हैं, ये लुक नहीं, थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता है, तो पहिए चाहिए ही हो जाते हैं, वजन ज़्यादा होता है उसमें, तो उस तरह के भी बैग बनाते हैं। हर प्रकार की क्वालिटी के बैग यहाँ पर बनते हैं। वारंटी भी देते हैं आप? हाँ जी, 1 साल की।
1 साल की वारंटी भी देते हैं। बाकी आपकी मम्मा कहती है 5 साल तक भी चल जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, मतलब 10 साल तक भी हमने ये लो 10 साल तक खोली थी दुकान हमने, तब से अभी मतलब 5-6 साल ही हुए हैं। तो मतलब ये कहते हैं पेरेंट्स आके कि है ना ये बैग खराब नहीं हुआ है, पर हमारा मतलब मन भर गया है। तो ये चीज होती है, कई कई बार तो मतलब खूब चल जाते हैं बैग। मतलब देखिए, जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप अपना एक रोजगार करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपका कस्टमर जो है ना वो सेटिस्फाई रहे और वो रिटेंशन भी आप कर पाए, रिटेन कर पाए उस कस्टमर को, वापस भी आपके पास 10 साल बाद भी आकर बताए कि भैया मन भर गया, बैग नहीं फटा। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस शुरू करें तो कुछ इस तरह से उसमें आप अपनी एनर्जी लगाएं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास टैगोर स्कूल महेंद्रगढ़ की तरफ से 9th 10th के जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं एज एन ऑडियंस है, तो इनमें से कुछ सवाल ले लेते हैं, ये भी कुछ जानना चाहें तो। जी, कौन पूछना चाहेगा सवाल? प्लीज रेज योर हैंड। जी, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली आपने बताया कि आप 7th 8th में थे तो आपने अपनी मम्मी का हेल्प किया, तो जैसे सबका अपना ड्रीम होता है, आपका कुछ ड्रीम था? जी, आप बताएं अपना ड्रीम, क्या ड्रीम बच्चे जानना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा ड्रीम था, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, तो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी आर्मी में लगूं, मैं भी ऐसी ड्रेस पहन के जाऊंगी। अच्छा, तो वो मेरा ड्रीम था कि आर्मी में ही लगना है मेरे को। मतलब यही था कि मतलब जब पापा जाते थे रेडी होके, तो ऐसा अच्छा लगता था मेरे को, उनका ड्रेस है वो सबसे अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे करके जब देखा मम्मी खुद का बिजनेस, मैं तो सोचती थी कि मैं खुद के लिए कमाऊंगी, आर्मी में लग जाऊंगी, मेरी फैमिली होगी, मैं खुद के लिए कमाऊंगी। बट आगे सोचा कि बिजनेस है तो मैं 4 लोगों की और फैमिली चलाऊंगी। जी, बहुत बड़ी अच्छी सोच है। बाकी इसमें एक और बात है कि ताली ढंग से बजा लिया करो भाई, जब मन करे तो इसमें एक बात है, जब हम आर्मी में होते हैं तो भी देश सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन जो रोजगार की जो आपने बात बोली कि हम 4 और अन्य परिवार को चला पाएंगे, ये एक अहम हिस्सा एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में आ जाता है। बहुत अच्छी बात है और इस तरह से होना चाहिए। तो ये तो आपका ड्रीम वैसे था। अब तो जैसे आई होप सो कि सब समझ रहे होंगे, अब तो ड्रीम बॉय, अब लड़का देख रहे होंगे मम्मी पापा, शादी वादी कब करनी है या बिजनेस ही करते रहना है? नहीं, बिजनेस भाई MBA होगी, नौकरी होगी, बिजनेस हो गया, अब क्या, अब आगे रिश्ता भी ऐसे ही करूंगी जो यही बिजनेस करे। अच्छा, या यूं कह ले तो भाई थोड़ा सा तो सामने वाले को बेचारे को छूट दो कि भाई सपोर्ट कर दे, क्योंकि आपकी सिस्टर की भी शादी हो रखी है, उन्होंने भी कहीं और कर रखा है, शायद पलवल में बता रही थी आपकी मम्मा। मेरे जीजू हैं, वो भी आर्मी में ही है। अच्छा, हाँ, मेरी बहन थी ना, मेरी बहन ने शादी करके चली गई, तब तक उसको मशीन में सुई होती है ना, उसमें धागा भी नहीं डालना आता था। अच्छा, उसके बाद वो सोची कि नहीं, ऐसे तो घर बैठे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो जॉब के लिए भी नहीं जा पाई। तब मम्मी ने उसको फिर यहाँ पे बुलाया, 1 महीने की उसको फिर ट्रेनिंग दी। अच्छा। तो अब वो खुद का घर पे कर रही है। तो उनके हस्बैंड तो सपोर्ट कर रहे हैं ना उनको? हाँ बिल्कुल, उनके हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। तो वो फौज में है? हाँ, वो आर्मी तो आप बैग बनाने वाले का काम बात कर रहे हैं? वो तो हो गया उनका पहले का। अच्छा, अब ऑप्शंस हैं आपके पास, आप तो डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे अगला सवाल ले लेते हैं ऑडियंस में से। माइक ऑन करो भाई। Ma'am, my question is, what are the skills required for business? स्किल्स। अभी स्किल्स का सवाल आया कि कौन सी स्किल्स जरूरत रहेगी, मतलब मेन रिक्वायरमेंट किन स्किल्स की रहेगी बिजनेस करने को, बताएं एक बार दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जब बिजनेस करना है तो स्किल्स ये होनी चाहिए आपको उनके आगे बोलना सबसे ज़्यादा। मतलब जो प्रोडक्ट आप अगर सेल कर रहे हैं तो उसके बारे में, प्रोडक्ट को आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसको, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कस्टमर को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे। जी जी जी। सबसे चीज़ ये होती है कि जो प्रोडक्ट है, मतलब ये समझ लीजिए बॉटल रखी है, इसका ये प्रोडक्ट है, किंगफिशर नाम है, इसमें क्वालिटी क्या है कि ये सबसे बेस्ट मिनरल वाटर है, इसमें आपको एनर्जी है। मतलब प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि वो कस्टमर को कहीं और ना जाके आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करे। जी, कहने का अभिप्राय यहाँ पर कुल मिलाकर ये है
कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, जो भी आप करते हैं, हो सकता है आपका सर्विस का बिजनेस हो, तो उसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं। आपके पास उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और उसको आप ढंग से किसी के काउंटर पर प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि जो बिजनेस होता है मेन पार्ट उसमें मार्केटिंग होता है। अगर मान लीजिए किसी को मतलब वो पसंद ही नहीं आ रहा है, चर्चा में ही नहीं है, बाय करने कौन आएगा? सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और सेल तब होगी जब मार्केटिंग होगी, और मार्केटिंग तब होगी जब आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करना जानेंगे, वो चाहे फोटोज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से है, और चाहे खुद काउंटर पर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। और वीडियोज के माध्यम से इन्होंने अच्छी मार्केटिंग करी है अभी हाल फिलहाल इनके वीडियोज पर लाखों व्यूज गए हैं, तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अच्छी रही इनकी। एक और सवाल हम लेना चाहेंगे दर्शकों में से। मैम, जैसे कि आप कस्टमाइज्ड बैग बनाते हैं तो हम बड़े क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डालते हैं, तो आपको प्राइस के लेके कोई इशू आया है? हाँ, प्राइस के इशू तो आते रहते हैं कि मतलब हम इतना छोटा सा बैग है, आप इतना कॉस्ट ले रहे हैं, पर इसमें ये बात है कि उनको प्राइस तब देखते हैं जब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अगर उनको प्रोडक्ट में फुल सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो वो प्राइस नहीं देखते। और उसमें सबसे बड़ी बात हम ये देते हैं कि हम ये बोलते हैं 1 साल के अंदर अगर कुछ भी खराब हो गया, आपका फट भी गया, हम नया बना के देंगे। तो कस्टमर इस पे अटक जाता है कि हम 1 साल में ख़राब हो जाएगा, उनके माइंड में ये रहता है, क्योंकि रेडीमेड बैगों में होता है 1 साल में ख़राब हो जाते हैं, वो सोचते हैं हम नया बैग ले लेंगे। और आपका बैग 5 साल चलता है, हमारा बैग 5 साल चलता फिर आप नया देते नहीं है तो कस्टमर को क्या चाहिए कि भाई हम 6-7 महीने यूज़ करेंगे फिर नया ले आएंगे, नया ले जाएंगे। तो उसमें वो करके फिर प्राइस में भी उसको सही लगता है, और फिर हाँ उनको कार्ड बना के देते हैं हम, वो कार्ड भी संभाल के रखते हैं। और प्लस पॉइंट हमारी ये, हमारे दुकान का भी उनका एड्रेस साथ रहता है। बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात। हाँ, मतलब देखिए उसमें भी एक स्ट्रेटेजी है, वारंटी कार्ड बनाया, उसमें एड्रेस का साथ भी है, उनको अच्छा लगा तो वो किसी और को बता भी सकते हैं, उसमें एड्रेस भी मेंशन है, तो कितनी अच्छी बात है। और फोटो खींची और व्हाट्सअप कर दिया, ये एड्रेस है जी, फोन नंबर है, दूसरे कैंडिडेट ने चाहे दूसरे शहर में ही वो ऑर्डर कर सकते हैं इनके पास, अच्छी बात है। बाकी जैसे आपने प्राइस को कंट्रोल किया, ऐसे एक टीम को भी कंट्रोल थोड़ा सा मतलब लीडरशिप करनी पड़ती है उसमें भी, वो कैसे हो पाता है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी आपके पास कैंडिडेट्स हैं, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? उन लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? उन लोगों को ये है कि हम जो हमने वर्कर्स रख रखे हैं हमारे पास, तो हम उनको ये नहीं रहते कि आपको इतना काम करना ही करना है। हमने उनको टाइम दे रखा है कि मतलब आप इतने बजे से इतने बजे तक आओ, आपसे जितना बनता है उतना आप करो। हम प्रेशर नहीं करते किसी के ऊपर कि आपको इतना करना ही करना है, अच्छा करना है। बस ये हम लीडर में ये रखते हैं कि क्या नाम है, आपने ये कर दिया, थोड़ा बहुत चलता है कि आपने ये गलत किया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, आगे और अच्छा करना। एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर आपने बोला, हाँ जी, कि करना है बट अच्छा करना है, अच्छा करना, बस सीधी सी बात है। टाइम चाहे उसमें लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा करना है, ये बहुत बड़ी सोच होती है। फिनिशिंग उसमें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा ना पता, हमने थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो कस्टमर को नहीं पता कि हमने टेढ़ा कर दिया, वो हमें लग रहा है, और जब तक हमें ठीक नहीं लगेगा तो हम कस्टमर को सेल नहीं देंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और कोसली के अंदर आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कोसली के अंदर? हाँ, अभी मैं ट्रेनिंग, आज की मैं छुट्टी भी लेके आई हूँ ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं। एक कंपनी है हुमाना कंपनी जी, उन्होंने मतलब लेडीज को इतना ज़्यादा वो किया है कि मोटिवेट इतना किया है कि आप लोग गांव में हो तो कुछ वो नहीं है, गांव में ऐसी चीज़ नहीं है कि गांव में इधर नहीं मिल रही, आप उनको ट्रांसपोर्ट से मंगाओ, पर अपना खुद का काम करो। जी जी जी, उनको फ्री में ट्रेनिंग दे रही है जी, तो कि आप उसको काम को करो। मैं हूँ, वो बोलते हैं मेरे से, बोलते हैं मैडम आप इनको 10 बैग का सामान ला के दे दो, पर ये कम से कम काम स्टार्ट करें। तो मैं उनको सिखाने के लिए जाती हूँ। मैंने मतलब काफ़ी लेडीज़ को ट्रेनिंग दी है कि वो खुद का रोजगार करें। बिल्कुल, सब रोजगार, हाँ, डिपेंड ना हो, मतलब अपने हस्बैंड पे भी डिपेंड ना हो, अपने बच्चों पे डिपेंड ना हो, खुद का काम करो, और कोई एज नहीं है सीखने की। जी, देखिए कितनी बातें एक ही साथ बोल गई हैं दिव्या यहाँ पर कि खुद का रोजगार करो, इंडिपेंडेंट बनो, हस्बैंड पर भी डिपेंड मत रहो, और सबसे बड़ी बात इन्होंने लास्ट में बोली, बच्चों पे डिपेंड मत रहो, बच्चों पर भी डिपेंड मत रहो। तो कितनी अच्छी बातें हैं, और आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को आई होप सो कि मिला होगा। दिव्या दिशा बैग हाउस से आज हमारे साथ थी, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने नेक्स्ट लेवल पर अपने बिजनेस को, जो फैमिली बिजनेस था, उसको ये लेकर गई हैं, ट्रेनिंग भी देती हैं, और काफ़ी अच्छे तरह के कस्टमाइज बैग है ना ये बनाती हैं। और कुछ सवाल हमने लिए, बाकी आपके सवाल आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, रिप्लाई करने का हम प्रयास करेंगे।
अच्छा, हमारे दर्शकों को, यूथ को, बहुत सारी ऑडियंस हमारी युवा है, क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें, किन चीज़ों पर ध्यान दें, किन पर ना दें, और कैसे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं? मैं तो यही बोलूँगी कि आप स्कूल में आते हो, अच्छी पढ़ाई करो, बट अपने टीचर्स को सबसे पहले दोस्त बनाओ। उनको दोस्त बनाओगे वो आपको सबसे अच्छे गाइड करेंगे। जी। मेरे एमबीए में सबसे ज़्यादा मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड किया। एमबीए के साथ, पढ़ाई के साथ साथ मेरे को बिजनेस के लिए भी गाइड किया कि आप अपनी मम्मी का साथ दो, बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए होगी, लेकिन ऑडियंस में तो हर तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग खुद का रोजगार करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे शुरू कर सकते हैं? कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, तो कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखें? देखो, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सीखने को कहीं और जाना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्च करो, सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। बस आपका हौसला होना चाहिए कि मेरे को ये सीखना है, टाइम होना चाहिए कि ये मेरे को टाइम में करना है, आज करना है तो आज ही करना है। कोई नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं। आज करना है तो आज ही करो, तभी आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा हर चीज़ में। मतलब शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण हाँ है। जी, बिल्कुल। शुरू करें, चाहे पहले कदम से ही होती है यात्रा, कितनी विलंबी हो, लेकिन शुरू तो करनी पड़ती है पहले कदम से, फिर ही तो कहीं पहुंच पाते हैं। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी, यानी मतलब लगातार आप चलते रहें, मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो आज हम टैगोर स्कूल के प्रांगण में बैठे थे। टैगोर स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ एज एन ऑडियंस रहे, और साथ में हमारे साथ दिव्या जो है बैठी हैं महेंद्रगढ़ से। आपने दिव्या तंवर का काफ़ी नाम सुना होगा, ये दूसरी दिव्या हमारे साथ यहाँ पर बैठी हैं। इन्होंने काफ़ी नाम किया है पूरे महेंद्रगढ़ का, पूरे देश भर में। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप दिव्या के बारे में अवश्य लिखें, और जोरदार ताली एक बार दिव्या के लिए यहाँ पर हो जाए। और इनसे संबंधित जो हमारी कुछ वीडियोज़ हैं वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ वीडियोज़ इनसे संबंधित हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और दिव्या का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। दिव्या और इनकी जो मदर हैं, दिव्या और इनकी मदर को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है टैगोर स्कूल की तरफ से, और ऐसे ही ये कई मंचों पर ऑलरेडी जा भी चुकी हैं, और आज ट्रेनिंग भी दे रही हैं, और अपना जो बिजनेस है फैमिली का उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, सीखते रहिए। सीखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी इस तरह से मोटिवेशनल टॉक जो हैं हम लगाते रहते हैं। 36 एपिसोड ये चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है कथा, जिसमें आपने देखा कि दिव्या ने किस प्रकार से अपनी फैमिली के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर गई, और आज अच्छी जो है ना ग्रोथ है इनके बिजनेस के अंदर। बाकी ऑनलाइन जो ऑर्डर या फिर फोनलाइन ऑर्डर अगर आप करना चाहें तो इनके जो लिंक्स हैं और जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे फ़ोन कॉल ना करके आप इनके पास दिशा बैग हाउस पर फ़ोन कॉल करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू सर। तो बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, और चर्चित चेहरे की तरह ही किसी दूसरे वीडियो खबर के अंदर मिलेंगे आपको, या तो ग्राउंड के अंदर कवरेज करते हुए, या फिर किसी इसी तरह की शख्सियत के साथ चर्चित चेहरे के अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे, और चर्चा करेंगे, मिल बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे और सीखेंगे भी। बाकी देखते रहिए चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को प्यार देने के लिए इतनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।